एक्सरसाइज जो कल बाकी रह गई थी उसका सेकंड क्वेश्चन 2.2 का। तो देखो इसमें दे रखा है फाइंड ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज रिस्पेक्टिवली। हमें सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज गिवन है, इससे हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। तो इसमें देखो सम ऑफ जीरोज क्या दे रखा है, सम ऑफ जीरोज 1/4 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या दे रखा है -1। तो इसे हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने का तरीका होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। तो सम ऑफ जीरोज में ये अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू होती है, ये अल्फा बीटा की वैल्यू होती है। नंबर सेकंड में क्या दे रखा है, सम ऑफ जीरोज √2। अल्फा प्लस बीटा कितना दे रखा है √2 और अल्फा बीटा कितना दे रखा है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज 1/3। अब इससे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे तो यहाँ पे भी सेम x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। x², अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है √2 माइनस √2x, अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है 1/3 इज इक्वल टू 0। यहाँ एलसीएम आएगा 3, तो यहाँ पे बन जाएगा 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 3 उधर जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो ये बनेगा 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ऐसे ये थर्ड है, थर्ड में सम ऑफ जीरोज दे रखा है 0, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दे रखा है √5। इसको हम जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट करेंगे तो क्या आएगा, अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। x² अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 0x प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है √5 इज इक्वल टू 0। तो ये बन जाएगी x² प्लस √5 इज इक्वल टू 0। ये फोर्थ में दे रखा है अल्फा प्लस बीटा 1, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना दे रखा है 1। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। x² अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है 1, x अल्फा बीटा की 1 इज इक्वल टू 0। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी x² माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's